अक्षय खन्ना इन फासला और अक्षय खन्ना इन शरारत। वो बड़े हसीन लग रहे हैं फासला। थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो आपने कभी उनसे पूछने की कोशिश करी कि प्यार से क्यों डर लगता है? आई एम श्योर ही मस्ट हैव बीन इन लव। ऑनेस्टली आई डिडंट आस्क हिम। अब मेरा फर्स्ट सेंटिमेंट, बिकॉज जब पहली बार आपको देखते हैं, मैन शी इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। पहली बार आप लोगों को समझ में आया कि हम कैसे ड्रेसअप होते हैं। जब वो आपके माथे पर वो चूमते हैं, मुझे लगता है कि इन द रीसेंट टाइम्स आई हैव नॉट सीन अ मोर रोमांटिक सीन देन दैट। Akshay is such a beautiful artist that I instantly connected with him. It's just enough to say that you belong to me. It's actually a love story of the year. Hi, this is Soumya Tandon and you're watching Memorable Conversations with Faridun Shahryar. मैक्सिमम जो बातें हो रही हैं वो थप्पड़ की गूंज के बारे में बात हो रही है, जो आई थिंक एवरीवन हैज नोटिस्ड, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल मोमेंट इन धुरंधर। लेकिन मुझे जो पर्सनली जो मोमेंट, मुझे दो मोमेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा मुझे कमाल के लगे इन्वॉल्विंग यू। जो एक पहला सीक्वेंस था जब आप लाइटर जलाती हैं अक्षय खन्ना के लिए व्हेन ही इज गोइंग टू किल बाबू डकैत, वो जो मोमेंट था, जो आपके चेहरे पर एक जो स्टोइक लुक है, and you had that look that go and take the revenge for my son, which was absolutely brilliant. Without saying anything, the look, the eyes, amazing. Thank you, Faridun. I'm glad you liked it. ये एक्चुअली पूरा ही साइलेंट पार्ट है और आदित्य ने मुझे पहले ही बताया था कि देयर आर नो डायलॉग्स, ऑल यू हैव टू डू इज अपनी आंखों से, एक्सप्रेशन से आपको वो केमिस्ट्री भी इमोट करनी है, अपनी स्ट्रेंथ भी इमोट करनी है। एंड देयर वाज सो मच एज एन एक्टर, यू नो, वेयर इट्स वेरी चैलेंजिंग, वेयर यू डोंट हैव वर्ड्स टू कम्युनिकेट, बट इट्स जस्ट योर प्रेजेंस, you're just being on that scene with very little screen time, you have to make an impact. So it was a challenging part, and this particular scene was the first scene which I shot when I was in Amritsar. I was a little late on the in that particular shot, like 5 minutes late, but I am always usually very early, but because they were trying some hair look on me. अक्षय ऑलरेडी सीन में थे, हमारी बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी और ये सीन मुझे उनके साथ करना था, बट द मोमेंट द कैमरा वाज ऑन, अक्षय इज सच अ beautiful artist that I instantly connected with him in that scene, and for that moment I totally forgot who I was, who he was, and I just felt in that moment that this was a wife या एक माँ है जिसने अपना बच्चा खो दिया है. She's you know, like her heart is broken and she's angry, और वो अपने हस्बैंड को देखती है, उसको पता है कि उसे कॉल आया, एंड शी गिव्स दैट लुक टू हिम विथ लव, विथ स्ट्रेंथ, एंड सेज go for it, take revenge. So it was a beautiful scene. I think absolutely stunning sequence. Okay, one more. There are multiple times that tends to happen. जब वो आपके माथे पर वो चूमते हैं, मुझे लगता है कि in the recent times I've not seen a more romantic scene than that. हुआ क्या है कि पिछले कुछ टाइम से रोमांस इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है, और रोमांस के अंदर एक पर्सनलाइज्ड एलिमेंट होना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। एंड वो जिस तरीके से वो माथे पर चूम के कुछ टाइम रुकते हैं, एक सेंस ऑफ लविंग सा पोजेसिवनेस, I thought it was beautiful. You have said it so rightly. इतना लोगों ने पसंद किया है हमारी केमिस्ट्री, हालांकि कितना कम वक्त था वो दिखाने के लिए, और इतना लोगों ने पसंद किया, लाइक द काइंड ऑफ मीम्स, जितनी वायरलिटी हमें मिली है उन सीन्स के लिए, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और जेन्युइनली ना, कभी कभी बहुत सारे शब्द या वक्त की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी थोड़े से लम्हों में ही बहुत कुछ कहा और महसूस किया जा सकता है, एंड पीपल हैव absolutely latched onto it. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि they really are talking about our chemistry, because I genuinely thought it's a very small part. और people are loving it, that you know that sometimes just to express love you don't have to कसीदे नहीं बांधने होते और बहुत कुछ physically express नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक नज़र, और वो जो आपने कहा ना कि he is just holding her, looking deep into her eyes, and then just gives her kiss on her forehead. It's just enough to say that you belong to me and we are there for each other, come what may. There is this very strong sense of belonging. और मुझे लगता है कि रहमान डकैत और उल्फत की जो मोहब्बत है, मुझे लगता है कि उस पे बैक स्टोरी पे एक पूरी कहानी बन सकती है। Oh my God, give it to the universe. बेटे की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में, ऑलरेडी रहमान डकैत वहां पर मौजूद है, उल्फत जब आती हैं, जो उनका एंट्री पॉइंट है, मेरा जो फर्स्ट सेंटिमेंट था,
जो माहौल था, मोमेंट था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। मेरा फर्स्ट सेंटिमेंट, बिकॉज जब पहली बार आपको देखते हैं, माई सेंटिमेंट वॉज, मैन शी इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। वो जो लुक था आपका, कुछ कुछ अगर उसके बारे में आप बताना चाहेंगे, दैट दरअसल वो व्हेन यू योरसेल्फ जी, फर्स्ट। दरअसल वो जो पहला वाला सीन था, जो हॉस्पिटल वाला सीन था, उसमें तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगना ही नहीं था, क्योंकि मैं तो बहुत डेविस्टेटेड थी। तो उसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया था, जरा भी चेहरे पे एक बूंद भी मेकअप नहीं था, चोटी बनाकर हम आ गए थे, कपड़े भी बिल्कुल सादे थे। तो उस सीन में तो नहीं था, लेकिन बाद में जो उन्होंने मुझे लुक दिया, प्रीति वॉज अ स्टाइलिस्ट एंड प्रीति वॉज टेकिंग केयर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड मेकअप, तो उन लोगों का मतलब ज्यादा कुछ मेकअप करना नहीं था, लेकिन बलूची लगना चाहिए। और आई एम श्योर आदित्य मस्ट हैव सीन दैट गर्ल इन मी, कि मैं लग सकती हूँ। उन्होंने मुझे मेरे बाल काले नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल काले लंबे बाल उन्होंने रखे, और जरा भी मेकअप नहीं रखा। एक नाक में एक छोटी सी हमारे जिसे कहते डायमंड था, और लेकिन उसकी अमीरी में ग्रेस है, क्लास है। तो उसकी जो, इनफैक्ट मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, इतने सारे लोगों ने पाकिस्तान से मुझे व्हाट्सएप पे, जो एनआरआई पाकिस्तानी है और जिन्होंने देखी है पता नहीं कैसे, उन्होंने मुझे मैसेज और ट्वीट किया है कि पहली बार आप लोगों को समझ में आया कि हम कैसे ड्रेसअप होते हैं। कि कैसे एक वेरी सोफिस्टिकेटेड पाकिस्तानी वुमन, रिच वुमन, ऑप्युलेंट वुमन वुड ड्रेस अप। यू हैव ऑलवेज गॉट इट रॉन्ग। आप हमेशा वही हमें सिंपल सा नकाब दे देते हैं और दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। So they really appreciated it, and they really said that you were looking like us. You actually looked like, like a rich woman from Liari. तो वो मुझे ऐसा लगता है, we underplayed, we didn't make it very costumey, we really, और ऐसा नहीं है कि वहां पर सभी औरतें जो हमेशा नकाब में रहती हैं। बहुत सारी opulent, these women are very fashionable, they have a great sense of fashion. So I think that credit, I think, also would go to the styling and the makeup team. मुझे लगता है कि जब जब कुछ अच्छा होना होता है, तो आई थिंक जैसे आपने कहा कि यूनिवर्स में वन आफ्टर अनदर अच्छी चीजें होने लगती हैं। आपने आदित्य के बारे में, आपने, मैं एक और इंटरव्यू में देख रहा था, आपने बड़ी तारीफें आपने करी हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इमेजिन किया आपको, और जिस तरीके से असिस्टेंट डायरेक्टर ने आपको ब्रीफ किया कि दैट दिस इज हाउ ही लुक्स एट यू। वो कंफर्ट लेवल, जब आपका डायरेक्टर आप में बिलीव करता हो, आपका को एक्टर जो है वो एक रिस्पेक्टफुल है और आपसे कह रहा है कि गो फॉर इट बाय हिटिंग मी एज हार्ड एज यू कैन, आई एम श्योर दैट दैट मस्ट बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं जेन्युइनली कहना चाहती हूँ फरीदून, नॉट बिकॉज आदित्य हैज कास्ट मी, ऑफ कोर्स दैट विल बी वेरी वेरी स्पेशल टू मी ऑल माई लाइफ, बट आदित्य हैज रियली डन अ फेवर टू इंडियन सिनेमा। क्योंकि फरीदून, मैंने आपसे कहा ना, यूनिक वॉइस। जब हर इंसान फॉर्मूले के पीछे भाग रहा है, जब हर इंसान वही 5 चेहरों के पीछे भाग रहा है जो चल रहे हैं, जो हमने देख लिया, जो फॉर्मूला चल रहा है, अगर वही वही बनाते रहेंगे, how will art be created? So that has shown in his, and that is the reason why I feel we need more Adityas in this industry. And I told Aditya also, I wish we have more of you, is because he doesn't care. उसने अपनी स्टोरी के हिसाब से, उसके लिए सबसे सेंट्रल चीज थी उनकी कहानी, which is what should happen for all filmmakers. And that is how he casted, that is how he made the film. It has broken so many, he has done so much service to this industry, क्योंकि कम से कम कोई तो एग्जाम्पल है that good content wins, that you just have to make a good story, everything else will follow. जो सब लोग कहानियां बनाते हैं, ये चेहरा यहाँ का है, ये इस प्लेटफॉर्म का है, उस प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ होता नहीं है लाइफ में। सिर्फ अच्छा एक्टर होता है या बुरा एक्टर होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता जब लोग इस तरह की बात करते हैं, तो मुझे लगता है सोच इनकी कितनी छोटी है। So I'm really, I'm genuinely not admiring Aditya just because he was my director, but I'm genuinely admiring Aditya because he made something so good that this is going to do a lot of service to good content in our industry. As far as Akshay Right. is concerned, I don't know what his thoughts were, who should be cast opposite him. I have no idea. I did not even ask him. I don't know what is his thought process. लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब आप बहुत यूनिक और अच्छी कास्टिंग करते हैं ना, ये ना सोचते हुए कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, कौन कहाँ से आता है, किसका क्या सरनेम है, दैट इज व्हेन आर्ट एंड मैजिक इज क्रिएटेड. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू
congratulate Mukesh Chhabra for it. He has done very good casting. और एक्चुअली उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि पार्ट छोटा है बट जस्ट डू इट ब्लाइंडली। और जब मैंने आदित्य की बात सुनी कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा कि आपने ऐसा रोल नहीं किया बट जस्ट विथ योर प्रेजेंस यू विल डू इट, एंड ही बिलीव्ड इन मी, आई थॉट कोई तो डायरेक्टर है जो अलग सोच रहा है सब किसी से, भले ही कम हो लेकिन कोई तो ऐसा है जिसकी सोच अलग है। एंड आई just said, oh my God, this is the guy I want to work with. Anyway, I always wanted to work with Aditya, but the more I know him, the more I like him. अमेजिंग। सो सौम्या, मैं एक आपसे बात करना चाह रहा हूँ लाइटर वेन में। इट्स इंटायरली इन लाइटर वेन। सो अक्षय के मैंने बहुत मैंने इंटरव्यूज करे हैं, बहुत 15 साल पहले, 14 साल पहले एंड 10 साल पहले। अ लॉट ऑफ आई हैव डन मल्टीपल इंटरव्यूज विद देम। 14 साल पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था और उसमें मैंने ऐसा जिक्र किया कि मैगजीन में आपने जिक्र किया है कि पहले सलमान खान की शादी होगी, उसके बाद फिर मैं शादी करूंगा। तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसे मजाक में टालने के लिए कहा था, और मुझे बिल्कुल शादी करने का मुझे कोई मेरा वो नहीं है, मेरे पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई एम हैविंग एन अमेजिंग लाइफ, मेरी परफेक्ट लाइफ है। सो अगर कोई मुझे मिलेगा तो मैं डेफिनेटली मैं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं महसूस होती। 14 साल गुजर चुके हैं, अभी भी वो सिंगल है। तो क्या कभी अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर हम सोचें कि दैट, जैसे एक डायलॉग है दबंग में कि दैट थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है, तो आपने कभी उनसे पूछने की कोशिश करी कि प्यार से क्यों डर लगता है आपको? आप में तो इतनी मोहब्बत है। I didn't ask him इतना, actually I didn't get so personal with him. I don't know, I feel वो थोड़े I think वो अपने जोन में रहते हैं, बैरागी किस्म के हैं वो, उनको पढ़ने का बहुत शौक है। हमने किताबों के बारे में कुछ डिस्कशंस किए थे, और उनका अपना एक मिजाज अलग है, और मेरे ख्याल से उनका नेचर बहुत अलग है। आई मीन what is his take on love, and I'm sure he must have been in love. Honestly, I didn't ask him. मगर कितने हसीन है वो, what a loss for women. Absolutely, हसीन तो बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अक्षय खन्ना का डांस जो है बड़ा मशहूर हो चुका है। अगर हम आपको ऑप्शन दें, आपको एक चूज करना हो कि अक्षय खन्ना इन फासला और अक्षय खन्ना इन शरारत, कौन सा डांस आपको ज्यादा पसंद आया? I think I really liked him in फासला, but उसका जो वो मोमेंट इन शरारत था ना, एकदम आउट ऑफ द ब्लू, स्पॉन्टेनियस। क्योंकि कई बार क्या होता है, फिल्मों में बहुत कोरियोग्राफ डांसेस देखते हैं, मोमेंट होता है कि हमें पता है कि डांस आने वाला है, अब हीरो डांस करने वाला है, हीरोइन डांस करने वाली है, लेकिन वो जो अचानक से वो हो जाता है ना, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि अचानक से कोई शादी में हिल लेता है। आई थिंक दैट मोमेंट हैज इट्स ओन रॉ चार्म, सो दैट मोमेंट हैड अ रॉ चार्म। मगर वो बड़े हसीन लग रहे हैं फासला में, ही इज लुकिंग सो गुड। Yeah, I think absolutely wonderful. And I think बहुत बार क्या होता है कि सब चीजें सही हो जाती हैं, जो कैमरा एंगल है, जब वो when his dimples they are coming up, I think he looks so amazingly good looking. His face does it all. उनके चेहरे पे सब कुछ खत्म होता है और शुरू होता है, और सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। Everything he can do, with a twitch of a lip, and यहाँ से ऐसे वो अपने मसल मूवमेंट को इस्तेमाल करते हैं कि प्यार से, गुस्सा से, रोने से हर चीज बयां हो जाती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर हसीन वर्ड आपने जो यूज किया है, तो उनकी जो स्माइल है, I being a man, I can still very very confidently say I think he's got a हसीन स्माइल। जी बिल्कुल, गजब की स्माइल। यस, डेफिनेटली। जब उल्फत को पता चलता है रहमान डकैत की मौत का, तो उल्फत का क्या रिएक्शन हो? मुझे लगता है कि पार्ट 2 में दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग पॉइंट। I have no idea. I think watch and wait for it. But knowing your theatrical prowess, I think and considering this sort of love, the unsaid love that has come across in part 1, I'm sure that must be a moment to look forward to. I won't spill the beans very soon for you what is happening in the next one. I myself don't know a lot what's happening in the other parts. What are the other actors doing? Honestly, I don't know, and I would not like to do it. But मैं आपसे सिर्फ इतना ये कहूँगी that it's actually a love story of the year. Second part? With no words, no songs, just with the looks and a kiss on a forehead. It's actually a love story of the year. छोटी सी है पर खूबसूरत है। अरे बहुत जबरदस्त है। मतलब जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। आप ये पार्ट 1 के लिए कह रही हैं कि पार्ट 2 के लिए कह रही हैं? पार्ट 2 के लिए कह रही हूँ कि
क्या होने वाला है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, सो डोंट ट्रैप मी But इनटू इट। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि यार दिस इज अ शॉर्ट एंड स्वीट लव स्टोरी ऑफ द ईयर। oh my God, that's amazing. So you have a substantial role in part two as well. नॉट रियली। Okay, all right. Hi, this is Soumya Tandon and you're watching Memorable Conversations with Paridun Shariar.